साक्षी का मतलब होता है गवाही देने वाला। कि कोई साक्ष्य आपके पास है, ये साक्षी है कि नहीं। तो क्योंकि जब कोई मजबूती से कार्य प्रारंभ करना होता है, और क्योंकि पूजन इसीलिए किया जाता है कि हमारा प्रारब्ध और भविष्य आगे उज्जवल हो, इसलिए पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है कि पूजन से मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार से पाप हो जाता है। करना कोई नहीं चाहता, लेकिन अकस्मात हो जाते हैं। जानबूझ के कौन करना चाहता है, लेकिन अनजाने में बहुत कार्य हो जाते हैं। हम कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उसके नीचे पृथ्वी पर अगर भवन बनाना है तो पृथ्वी को खोदना पड़ेगा, और जब पृथ्वी पर फावड़ा चलाएंगे, कुल्हाड़ी चलाएंगे, वृक्षों को काटेंगे, तो वही दोष के भागी बन गए, क्योंकि मैंने अपना हित किया लेकिन वृक्षों का नुकसान किया। और पृथ्वी को खोदा तो वो माता जी है, माता जी की छाती पर आपने, जैसे पुत्र किसको कष्ट देता है, माँ को अधिक देता है। पिता से कभी कभी लड़ पाता है, लेकिन माता से रात दिन लड़ती है कि नहीं है? बालक से समझ में आ जाए, क्योंकि वो पिता से अधिकार नहीं जमा पाता है, पिता के स्वभाव को जानता है। पिताजी डांट भी देंगे, क्योंकि घर पर डरता है तो पिताजी से वो भी डरता है। क्योंकि जब भय माता को पति से होता है, पुत्र की माता को जब आपकी धर्म पत्नी को आपसे भय है, तो अकस्मात संतानें आपसे, बच्चे सब डरेंगे। और जब आपकी धर्म पत्नी आपसे डरेंगी नहीं, तो बच्चे भी नहीं डरेंगे, है कि नहीं। इसीलिए घर में एक शासक होता था कि डरे, बाबा जी बड़े खूंखार हैं, दादाजी बड़े खूंखार हैं, जैसे भोले बाबा जी। वैसे तो भोले वाले बड़े सीधे हैं, लेकिन मालूम है पूरे परिवार को बाबा जी बड़े खतरनाक हैं। तो संसार में लोग प्राचीन भारत में डरवाते थे, बाबा जी का स्वभाव अच्छा नहीं है, घर में मत पूजा करना। लोग बाबा जी से भय में पूजा नहीं करते थे। लेकिन जब पता चला तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, दया कर देते, दयालु हैं। क्रोध तो दुष्टों के लिए करते हैं, जो भक्त होते उन पर तो अभयदान प्रदान करते हैं। तो श्रद्धा जागी। देखो अब तो बहुत अभिषेक होते हैं, हमारे पास बुकिंग से काम होता है कि नहीं। तो भाव की बात है। और कभी हम तरसते थे कि अभिषेक करा ले। हमारे मित्र है मुकेश जी, जब हम यहाँ प्रारंभ लखनऊ में आए थे तो अभिषेक नहीं हुआ करते थे, और अपना समय निकाल करके अभिषेक करते थे कि कोई फ्री करा ले, खाली इस विद्या को जाने की इसका प्रभाव क्या होता है। लेकिन बताना पड़ता था, फिर भी कुछ लोग अरे इतनी देर कौन बैठेगा, सत्य कथा कर दो, आधा घंटे में हो जाएगा, समय नहीं। लेकिन बाबा जी की जो बाकी शब पूजन होते तो किसी लौकिक परंपरा से, किसी, लेकिन बाबा जी वैदिक परंपरा से, जो वेद परंपरा है, फल देता है। मंत्र का प्रभाव किसी कामना उद्देश्य से किया जाए। जैसे अभिषेक करने की भी कई प्रकार की प्रक्रिया है। सुख समृद्धि वृद्धि के लिए दूध से भगवान वैसे जलधारा तो उनको प्रिय ही है। तीर्थ के जल से मोक्ष की कामना के लिए, रोग हो जाए, व्याधि होती हो तो कुशोदक से, किसी को मधुमेह डायबिटीज वगैरह हो जाती है, इसको शहद मार्केट माने शुद्ध पवित्र हो। जब वस्तु पवित्र होगी तभी उसका प्रभाव होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के जूस से, और धन प्राप्ति के लिए बात एक ही है लेकिन अलग अलग। धन स्थिर होता है और लक्ष्मी आती चली जाती है कि नहीं। तो धन प्राप्ति के लिए घी से अभिषेक किया जाता है, पशुओं की वृद्धि के लिए दही से अभिषेक किया जाता है। तो अलग अलग प्रक्रिया से अभिषेक कराया जाता है, और जिस भावना से। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दुग्ध होता है, दूध से अभिषेक भगवान का किया जाता है। अब आशीर्वाद भी देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो वाला आशीर्वाद नहीं, बच्चे इसीलिए कहते थे, इसीलिए दूध से नहलाते हैं, है कि नहीं। जब दूध से स्नान कराओगे तो परिवार की वृद्धि। दूध पूत का बड़ा महत्व समझाया कि दूध प्यारा है या पूत प्यारा है, तो कहते हैं दूध भी प्यारा है, पूत माँ दूध रख के आती है तो बच्चे का गौर उतना नहीं रखेगी जितना दूध पर। दूध खोलना जाए, देखे रहना, खड़े रहो, है कि नहीं। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जितना लगाओ दूध खोलाते समय होता है, उतना पूजा करते समय होता है। दूध से वृद्धि वंश की होती है कि नहीं। तो वंश वृद्धि के लिए सुंदर अभिषेक किया जाता है कि परिवार में सुख समृद्धि वृद्धि बाबा हर प्रकार से करते रहे, और सुंदर स्मरण करें भगवान गणेश जी और माता गौरी जी का,
कि हमारे समस्त प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले भगवान गणेश जी अमंगलों को नष्ट करते हैं। कन्वर्टर देवता है, जैसे फिल्टर मशीन नहीं पानी को बढ़िया फिल्टर करके सप्लाई करती है, भगवान के पास अमंगल भी आ जाए तो उसको मंगलकारी कर देते हैं, विघ्नों को नष्ट करके सुख समृद्धि वृद्धि को प्रदान करते हैं गणेश जी भगवान। तो सुंदर गणेश जी का स्मरण करें, ध्यान करें। हे बाबा आकर के विराजमान हो। आचार्य लोग वेद मंत्रों के द्वारा सुंदर आवाहन करेंगे भगवान का। दीपक का सर्वप्रथम ध्यान करना है। भोदीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी अभिघ्न कृतो यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीप देवाय नमः। ज्वाला मालिन्यस्तेश्वराय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। जल से आचमन करा देंगे और हाँ एक पुष्प में रोली चंदन लगा करके चढ़ा देंगे दीपक के पास। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और ध्यान करेंगे भगवान श्री गणेश और माता गौरी जी का। हाँ वहीं पे चला दीजिए। अब पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गणेश और माँ गौरी का ध्यान करेंगे। माता जी आकर के विद्यमान हो। गणेश जी सभी लोग पुष्प ले ले। हाँ बड़े प्रेम से ध्यान करें हाथ जोड़ करके और हाथ जोड़कर इस प्रकार से ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवा मरुतः प्रसीदमातरः शुभं यामानो विदधे भुजगमायाः अग्निर्जुभामनवः सूर्यचक्षुषो विश्ववेनो देवा वशागमनीय भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमात्रभिजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सप्तनूर्भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवाय तरानश्चकरा जरसन्धनो नाम पुत्राजो जतराभितरो भवन्ति मानो मधियारेर्गता युगगन्तौ हरिद्रौरादितिरान्तरिकजमदितिर्माता सविता सपुतरा शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि पराशुभजतभजरान्तान्न आशुभ गणान्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्वा निधिपति गुंहवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन शासर्य स्वगाः सुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं शांति शांति
सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। गणेश और गौरी के पास चढ़ा दीजिए और बाएं हाथ में अक्षर ले लें और दाहिने हाथ से मृगी मुद्रा से इस प्रकार से, मृगी मुद्रा मतलब मृग का हिरण का पैर जैसा बन जाए ऐसा, और ऐसे करेंगे तो गाय का मुख बन जाता है। तो सुंदर ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सजी पुरंदराभ्याम नमः, ओम मातृवित्त गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम विष्णु देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, राम देवताभ्यो नमः, खान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। एतद् करं प्रधान देवता शाम सदा शगण शिव परिवाराय नमः। सब चला दीजिए। पुनः हाथ में चतुष्पुष्प लेंगे, भगवान गणेश जी का पुनः स्मरण करें। पुनः हाथ में चतुष्पुष्प लें और गणपति जी का पुनः स्मरण करें। मंगलवंत नहीं, दो हाथ जोड़ करके ध्यान करना है भगवान गणेश जी का। भगवान समस्त प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाले, दुख दारिद्र्यों को नष्ट करने वाले आकर के विद्यमान हो और हमारे कार्य को सफल बनाए। ओम सुमुख शैकदंतश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधिक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि आपटे श्रेयादपि पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्ट सिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनुं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुजस्तेषां पराजयः। येषां इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरात् तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवाणी तिरुमतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिभाषिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजां शरणं हरिं। सर्वेशारम्भकारे सूत्रयस्त्रपवनेश्वरा देवादिसन्तु नास्युधा ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिघ्नमस्तु श्रीमंगलमूर्तये नमः। गणेश जी के पास चढ़ा देंगे। गुरु से शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्तन पूजयामि गज पूजां ग्रहण सन्मुखोर्ध्वग्रह देवताभ्यो नमः। पुनः हाथ में चतुष्पुष्प लेकर के स्वामी कुमार खड़ानन का ध्यान करेंगे। सिखी बाहो देवा समर भयकारी शिव सुता। परम सेनानी त्वं खड्गमुख तथा
कुमारम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि हगज पूजाम ग्रहण श्रम गोवर्धो भव। स्वामी कुमाराय नमः। वीरभद्र का ध्यान करेंगे। वीर माने होता है ताकत पर और भद्र माने होता है कल्याणकारी। समाज के कल्याण के लिए वीर और भद्र, जटापटक के कल्याण के लिए तो भगवान का नाम है। शिव का मतलब कल्याणकारी। भगवान वही करते हैं जिसमें समाज का कल्याण होता है। माता सती ने केवल सीता जी की परीक्षा लेना चाहा। भगवान ने कई बार समझाया, लेकिन माताओं की जिद होती नहीं, आप राय से ही नहीं देते हो ना। उनकी इच्छा थी परीक्षा लेने की। ईश्वर कैसे हो सकते हैं? जब संदेह हो जाता है तो बाबा समझाना चाहते हैं, नहीं मानी तो बाबा ने कहा अब तो तुम माता जी हमारी बन गई। जब उनका स्वरूप ही धारण कर लिया तो भगवान ने तुरंत उनको त्याग कर दिया और सामने बिठाला के बैठिए सामने। अब जो त्याग होता है अंदर से होता है, आचरण में नहीं होना। उच्चारण में लोग कहते हैं आचरण में आना जरूरी है। उच्चारण में कहते हैं जाओ तुमको छोड़ दिया। उच्चारण से जो होता है वो आचरण में नहीं होता है, और जो आचरण में होता है वो उच्चारण में नहीं हो पाता है। इसीलिए जो आचरण में है वो सदैव विद्यमान रखे कि भक्ति हमको करनी है तो आचरण में होनी चाहिए। अरे हमने बहुत पूजा की, बहुत यज्ञ किया, बहुत तप किया, बताने से पूजा नष्ट, उसका कोई प्रभाव नहीं। दान पुण्य गुप्त की, किसी दिखाने की बस थोड़ी पोस्टर लगा के प्रचार किया तो उसका प्रभाव तो समाज में दिख ही गया जो दिखाना था। ईश्वर जब दिखाएगा तो सब दुनिया जानेगी। तुलसीदास मीराबाई देखो, भगवान ने दिखाया, उन्होंने बताया थोड़ी था पोस्टर पे कि हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, तप किया, पूजा किया, सब कुछ प्राप्त हो जाता। तो आचरण में भगवान चाहते हैं, उच्चारण में नहीं। तो सुंदर मन भाव से उसी पद्धति को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी शिव का दूसरा स्वरूप है क्रोध रूपी वीरभद्र। तो भगवान ऐसा कृपा बनाते रहे। क्रोध आजकल बहुत आता है, समस्याएं बढ़ती है तो क्रोध बढ़ता है, लेकिन प्रभु उन समस्याओं के साथ भी आप करुणा के अवतार हो, सुंदर अपनी कृपा बरसाते रहे, व्यवस्थाएं अच्छी चलती रहे सदैव। तो भगवान वीरभद्र का ध्यान करें। महावीरो भद्रा क्रतु फल प्रदाता वै पुरा ध्वंसा क्रतुपति सदेवा अधिगणा को पाजाता शिवगण प्रधानो बल निधन रक्षो देवा सकल समुदाय गुरु कृपा। वीरभद्राय नमः। वीरभद्रम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि हगज पूजाम ग्रहण सर्व गोवर्धो भव। वीरभद्राय नमः। अब कुबेर का ध्यान करेंगे। उनके बगल में कुबेर जी है, उनकी एक आंख है, और एक आंख वाले के मूर्ति खंडित की पूजा ही नहीं होती है। लेकिन भगवान के पास रोते हुए पहुंचे कि जब हमारी एक आंख की तो कोई पूजा ही नहीं करेगा। इतना ऐश्वर्यशाली बना तो दिया आपने, धनवान बहुत हूँ, लेकिन समाज में बैलू कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा अरे धन के साथ जब भगवान से समर्पित हो जाओ तो उसकी बैलू पड़ जाती है कि नहीं। तो आप हमारे दरबार में आ जाओ और जो भक्त मांगेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उनको देते रहना, बस साइन करके चेक पहुंचाते रहो, आगे कल्याण होता रहेगा। कुबेर जी अलकापुरी के राजा है, जहाँ सारी व्यवस्था विश्व के खजाने की व्यवस्था वहीं रहती है। और भगवान गणेश जी के जो पुत्र हैं शुभ और लाभ वहाँ पहरा देते हैं। इसीलिए शुभ लाभ लिखा जाता है कि शुभ हो अंधकार और लाभ की व्यवस्था। गेट पास पे जाना है तो बताओ कैसे जाएगा। अशुभ धन रुकेगा नहीं और शुभ कभी जाएगा नहीं। तो इसीलिए शुभ लाभ लिखा जाता है। सुंदर कुबेर जी का ध्यान करें, आह्वान करें। ओम धनेशो यक्षेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति महानरो महादेवा ध्वज पताका विजयते अलकाधीशो बृहत तनुधारी कुरु दया नरेंद्र नाम नाथा कठिन दुखदारी कुबेराय नमः। कुबेरम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि हगज पूजाम ग्रहण सर्व कुबेराय नमः। अब सर्प का ध्यान करेंगे।
कीर्ति मुख का ध्यान करेंगे जो भगवान के आसन है। जब तक आसन मजबूत नहीं तब तक शासन भी मजबूत नहीं। गद्दी जब पावरफुल होती है तो पावर भी दिखता है। बाबा जी आसन में थे ना, बाबा जी योगी बाबा आसन पे जैसे आए शासन चमत्कार, लोग तबाह है कि नहीं? और जब तक आसन नहीं था तब तक उनको लोग तबाह किए थे, है कि नहीं? तो जैसा आसन होता वैसा शासन होता है। तो इसीलिए बाबा का आसन दिव्य है और शासन भी दिव्य है। तो बाबा जी का सुंदर ध्यान करें, योगी बाबा का नहीं, भोले बाबा का, है कि नहीं? सुंदर ध्यान करें, आवाहन करें। मुखे नैव कीर्ति भूतवः सदेवा नरवरा भोजम जगत फलदायी सुखकरा पूजायागे भवयुत भवानी सर्वदा धनं धान्यं सौख्यं परम सायुज्यं देहि मे। कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुखम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि आगच्छ पूजामि ग्रहणाश्रम। कीर्तिमुखाय नमः। नमः। अब सर्प का ध्यान करेंगे, केवल ध्यान ही करेंगे, आवाहन नहीं करेंगे, क्योंकि आवाहन में घर में प्रवेश करके फिर बुलाना पड़ेगा निकालने के लिए ना। सावन का महीना और खूब व्यवस्थाएं हो जाती ना। तो आइए केवल इतना जिससे मन पूजा का क्रम पूरा होना चाहिए। बस आप कृपा बनाए रखें समाज में, किसी को डसे नहीं, क्योंकि विष बड़ा खतरनाक होता है। एक तो ये वाला डसता है तो एक ही बार जहर चढ़ता है, लेकिन कानों वाला विष बड़ा काम करता है। किसी के कान में एक बार विष डाल दीजिए, बात रूपी शब्द रूपी, तो जीवन पर्यंत वो विष खत्म नहीं होता है। न मानो कभी अपनी पत्नी को डांटना ऐसा वैसा, तो रोज उस पे ताना देंगी आपको, है कि नहीं? और आप पत्नी आपको कुछ कह दे तो आप बार बार वही बात कहेंगे। अन्य किसी को कहेंगे तो हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन आप ही लोगों को समझा सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो हमारी पत्नी है नहीं, वो समझे, है कि नहीं? तो इसीलिए शब्दों का चुनाव इसीलिए रखा गया। शब्द अच्छा बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। पूजन करने के लिए भाव बनाए, अच्छा बोलोगे। बच्चा कोई तुम बोल देता तो डांटने लगते हैं, लेकिन जो तुम में प्रेम है वो आप में नहीं है। भगवान शिव ने दशरथ जी को समझाया था तुम बोल करके, कि तुम जाकर के समझाओ राम जी को। राम शंकर जी से कहा था जाओ तुम समझाओ जाके। हम समझा चुके, हमारा बेटा सुनते ही नहीं। शंकर जी को कहा तुम बोल करके, जबकि भगवान कितना ऊंचा पद शंकर जी का। दशरथ साधारण, तो उन्होंने प्रेम दर्शाया। तुमसे अपनापन होता है। पत्नी हमेशा तुम बोलेगी, आप नहीं बोलती। और जब आप कितनी बार भी समझाओ, वहाँ पर प्रेम का संभव होता है ना। पत्नी पति से लड़ लेगी, और कोई बाहरी अगर लड़ने पति से है तो पहले युद्ध अपने आप आगे करेगी, है कि नहीं? अपने आप दिन भर लड़े, है कि नहीं? ये प्रेम के प्रेम अपनापन है ना, है कि नहीं? ये संबंध। पिता वही शादी जब हो जाती है तब पिता के घर में सबसे लाडली होती पुत्री पिता को। जो भी कुछ करे तो पिता उसका सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे विवाह शादी फेरे घूमते हैं और शादी के बाद वही पिता जब बुराई पति की करे तो पिता से लड़ने बैठ जाती है। देखिए पिताजी सबकी बात ठीक है, लेकिन उनको कुछ मत कहिएगा, है कि नहीं? लड़ने को तैयार हो जाती है। ये मंत्र का प्रभाव है, संस्कार का प्रभाव है। क्योंकि 20 साल वहां रही और आपके यहाँ 2 महीने आते हुए नहीं हुए, आपके बदलाव हो गया। ये मंत्र का प्रभाव है ना। आपने इतना कुछ कौन सी बूटी खुला दी जो 2 दिन में पिता के प्रति बदलाव हो गया, और पिता ने 20 साल में वो नहीं कर पाया। आगे आपको मालूम पड़ जाएगा खुद, है कि नहीं? बेटी है ना। तो ये मंत्र का प्रभाव है। जब लोग जानेंगे तो ये मानेंगे कि मंत्र ऐसा होता है। किसी ने संस्कार पहले करते थे, आजकल टाइम पास, जय माला फोटो और मंत्र के समय जल्दी करो पंडित जी। जब मंत्र नहीं पूरे तो जल्दी कोर्ट कचहरी में बैठो जाए, है कि नहीं? जब पूरे होने नहीं दोगे तो उनको लगता है कि हमने समय जल्दी बचाकर पंडित जी को दक्षिणा बचा ली। दुनिया खर्चा आपने नहीं बचा पाया, है कि नहीं? जितना आप हमसे जल्दी करा रहे हो उतनी देर कितनी प्लेटें लोग मजूर गायब कर दिए होंगे। कितना कैटर वाला प्लेटें 2000-2500 की प्लेट खा रहे हो तो कितना उसका गायब हो गया होगा। लेकिन वहां पर 200 रुपया ज्यादा चढ़ गया, टेंशन में हो गया, अरे इतना चढ़वा लिया, है कि नहीं? और जीवन भर 200 बचाने चक्कर में 2 लाख भी खर्च कर दोगे लेकिन सुकून नहीं पाओगे, है कि नहीं? ये समझ में नहीं आता। इसीलिए प्राचीन भारत के लोग समझाया करते थे कि पूजन प्रक्रिया में जब मन करे तो कराओ, नहीं तो कोर्ट मैरिज करके घर में आओ।
कोई समस्या नहीं। काहे को इतना व्यवस्था फैलाते हो, कोर्ट मैरिज करो, घर में आओ, बची जाएगा समस्या है कि नहीं। संस्कार का मतलब विधि विधान के अनुकूल, जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र खिलवाड़ नहीं, एक परंपरा बनाई ऋषियों ने, इससे लाभ नहीं। तो पुराने देखो कितने खूंखार लोग हुआ करते थे, कांटा भाला सब लेके घुमा कर रहा है, और पत्नी इतना बड़ा घूंघट कढ़ाते थे और फिर बाहर निकलने नहीं देते थे, बंधन में रहती थी, 100 लोगों को खाना बनाती थी, कभी मुंह टेढ़ा नहीं कर पाती थी। और आजकल इतना होने के बाद भी मुंह टेढ़ा रहता है कि नहीं, है कि नहीं, क्यों रहता है? प्रभाव ये बात आपको समझ में, बाकी नहीं समझ। पूरी बात समझ रहे हैं आप, हर जितनी भी बात आप बता रहे हैं नहीं, ये सत्य है, मंत्र का प्रभाव होता है, ये स्वयं हम भी जानते हैं ना। नहीं दिखाएगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की। अब नंदी जी का ध्यान, सर्प का ध्यान करेंगे। अनंता ध्यानागा विपुल फल युता मणियुता महादेवा कंठे भलकृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारी अभयदा नमामि तां देवान् विरल सरलान तां विषधरा। ओम सर्पाय नमः। सर्पम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अगत पूजां ग्रहणस्तनम गोवर्धो। नागराजाय नमः। अब नंदी जी का ध्यान करेंगे। धर्म के प्रतीक नंदी जी हैं। सदानंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति महाधर्मो रूपा जनमन बिहारी पशुपति श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां मुखेस्मिन् शांगात्वा महत् पुण्यं दीयता। नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अगच पूजां ग्रहणस्तनम गोवर्धो भवः। नंदीश्वराय नमः। अब बाबा जी के किनारे किनारे असंख्य रुद्र लगे हुए हैं, 11 रुद्र और 12वें भोलेनाथ जी। तो सुंदर ध्यान करें असंख्य रुद्रों का। ओम असंख्याता सहस्राणि जय रुद्रादि भूम्यां मातेका कुंजात्रयोजने वदान्वानि तन्मसि। असंख्य देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अगत पूजां ग्रहणस्तनम गोवर्धो। चारों तरफ छोड़ दीजिए। अब ध्यान असंख्य करें। रुद्राय नमः। अब वीवीआईपी देवता जो हैं भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज। सबको बुलाने के बाद मुखिया आता है। मुखिया घर का जो होता है सबको खिलाने के बाद नंबर पाता है। हाँ? अगर इमरजेंसी में खा भी ले तो सबको पूछे उन्होंने खाया, उनको मिला, ये ध्यान सबको पूछता है ना। तो बाबा जी का उद्देश्य सबको मिलने के बाद हमारा नंबर है कि नहीं। सारी व्यवस्थाओं को देखकर, जैसे कन्यादान के इसमें पिता पूरी बारात को खिलाने के बाद नंबर आता। खाया आपने? अरे पैर पूज ले तब खाएंगे, अभी तो व्रत ही है। सब खा लेते, जो व्रत का नंबर आता लास्ट में वो भी नहीं बचता है, कुछ मिलता ही नहीं। पेड़ा खा के पानी पी लिया जाता है कि नहीं। तो सुंदर उसी प्रकार से बाबा जी इतने दयालु हैं, समाज में उनके सारी संतानें सभी का कल्याण चाहने के बाद फिर अपना नंबर जो बच जाए तो उनको दे दो। इसलिए जितना दूध भांग धतूरा दूरबा उर्बा जो भी दुनिया किसी काम की वस्तु नहीं वो बाबा जी के काम की है, सब आ जाती है ना। इसलिए इनका ध्यान करें। आइए आप बड़े दयालु हैं, भोले बाबा हैं, कालों के काल महाकाल, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर और देवों के देव महादेव हैं। आकर के विद्यमान हो और कैलाश से आने वाले हैं आप। तो आप भी वीआईपी व्यवस्था में रहते, -डिग्री 0 में होगा वहाँ पर पारा, वहाँ पर रहने वाले उतनी सुविधाएं तो नहीं दे सकते, लेकिन व्यवस्था की है। जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, सुंदर उच्चारण करेंगे, भक्ति। जब जय जयकार होने लगती तो गर्मी भी दूर हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, स्वागत बहुत अच्छे से हो रहा है तो गर्मी नहीं लगेगी। आपको प्रयास करेंगे प्रसन्न करने का, फिर आपकी इच्छा, आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तो सुंदर बाबा जी का ध्यान करें। महोक्षा खडबांगों पर सूरज
वायुनां भस्म फणिनः बालं चेतिया तव वरदतान्तोपकरणं ताम्रधिं विदधति भवद्भ्रूप्रणीतां नहीं सात्मा रामं विषयमृगतृष्णाभ्रमयति कैलास पीठासनमध्य संस्थं भक्तासनानन्दादिविरजमानं भक्तार्तिदावानल प्रमेयम् ध्यायेयुगलिङ्गितविश्वभूषणं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सदा शिवाय नमः शगण शिव परिवाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यागच पूजां ग्रहणसनं गो वरदो भवः शाम्ब सदा शिवाय नमः दोनों हाथ लगा करके बाबा को इस प्रकार से स्पर्श करिए आद्या ही भगवान शंभो सर्वस्वं गिरिजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः। अक्षत छोड़ के सभी की प्रतिष्ठा कर दे गणेश जी से लेकर के नवग्रह तक ओम मनो ज्योतिरजुखता जगामि मान्दरो द्वारिशां जनियगं गामि मान्दधातु विश्वेदेवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा हेमाय रुद्राय यदवजे कवर्तिने जयति राजप्रभरां महीमति समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वां पुष्टाङ्ग्रामे अस्मिन्ननातु रामा शाम भगवन देव देवेश यावत् पूजावशानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधो भव स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत् पूजावशानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधं कुरु जय जय काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो जय जय नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर तव शरणा बम बम भोले आप शरणं सुख करणं बाबा दुख हरणं हम सुख करणं बाबा दुख हरणं पार्वती पति जय करण जय जय नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर तव शरणा बम बम भोले आप शरणा शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी 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 शिवा शिवा त्राहि मां सनातन च सर्वपापहरो भव जय जय काल हरो हर कष्ट हरो काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो जय जय नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर तव शरणा बम बम भोले तव शरणा शिवा भूता शिवा भूता शिवा भूता शिवा भूता 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 शिवा शिवा त्राहि मां भूतनाथ जय जय काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो जय जय नमामि शंकर भजामि भोले भोले हर हर शंकर आप शरणा बम बम भोले तव शरणा डमरू शिवा डमरू शिवा डमरू शिवा डमरू 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 शिवा शिवा त्राहि मां डमरुनाथं च सर्वपापहरो जय जय काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बासी बासी नमः शिवाय जय शिव शंभो नमः शिवाय काशी काशी नमः शिवाय जय शिव शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय शंकर भगवान की जय अब मंत्रों के अधीन होकर के भगवान आकर के विराजमान हो। देवाधीनम जगत सर्वा, इस संसार किसके अंदर में है? देवताओं के। और देवता किसके अंदर में है? मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन है देवता। जब तक उनको मंत्र से बुलाया न जाए, हम लोग भी मंत्र के ही अधीन है। अब आपको फोन करके भेजा गया, बुलाया गया होगा, या व्हाट्सएप मैसेज करके बुलाया गया होगा, ये भी मंत्र ही है। और उसमें अगर गुस्सा के बोला आ जाना कलम शेख है, तो कहता हम नहीं जाने वाले, ऐसे बुलाया जाता है क्या? ये मंत्र गड़बड़ हो गया तो शिष्य गड़बड़ हो गया, नहीं आया, है कि नहीं? जब प्रेम से बोलेगा महाराज आ जाइएगा टाइम से, अभिषेक है, इसे ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ है, वो थोड़ी होती है। तो मंत्र अच्छा तो जल्दी आ गए, और मंत्र गड़बड़ तो डर में भले आ जाए, लेकिन आने वाले नहीं है, सम्मान नहीं जाता है। तो मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा किसके अधीन है? ब्राह्मण अधीन। वो मंत्र पंडित जी के अंडर में है ना, इसीलिए पंडित जी को देवता का, ब्राह्मण देवता असंतुष्ट हो जाए। जब भगवान भी डरते हैं उनसे कि जब बोलेंगे नहीं मंत्र तुम्हारी पूजा कहाँ होगी, इसीलिए पंडित जी की व्यवस्था में भगवान धैर्य रखते हैं। क्योंकि ब्राह्मण देवता ने भगवान की छाती पर एक लात मार दी थी, तो भगवान ने कहा अरे कोई चोट तो नहीं लगी ब्राह्मण देवता, हमारा कहाँ पाषाण जैसा हृदय और आपके पुष्प जैसे कोमल पैर। तो ब्राह्मण देवता भृगु जी को लज्जा आ गई, अरे भगवान की छाती पर हमने लात मारी और ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो कहते कोमल पैर, हमारी छाती जो पाषाण जैसी चोट कैसे लग गई? तो माता जी को क्रोध आ गया, देखो पत्नी को तुरंत कि ब्राह्मण लात मार दी, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको दंड देना चाहिए था। और मैं ब्राह्मण को श्राप देती हूँ कि जिन्होंने हमारे पति को लात मार दी वो श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मी उनके पास कभी रहे ही, दरिद्र हो जाए। तो विष्णु जी ने कहा हमारे भक्त का अपमान कर रहे हैं, वो तो आए थे क्योंकि भगवान भी ऐश्वर्य में लिप्त थे, तो भृगु जी ने उनको जगाना चाहा, तो श्री लात मार दी। तो विष्णु जी ने कहा देखो लक्ष्मी आपने ब्राह्मण का अपमान किया है और कहीं दरिद्र हो जाए, अरे लक्ष्मी सदैव ब्राह्मण के चरणों में निवास करेगी, इसीलिए ब्राह्मण के हमारा चरण डाल दो। कभी कहा पंडित जी पूरे हमारे घर में आ जाओ, हमारा चरण डाल दो, जहाँ मिले होंगे आपको एक कहा होगा महाराज चरण थोड़े हमारे घर में भी डाल दो। पंडित जी को पूरा नहीं बुलाया, खाली चरणों को बुलाया है। चरण का महत्व है, इसीलिए कि लक्ष्मी जी ब्राह्मण के चरणों में निवास करती है। इसीलिए ब्राह्मण को गुस्सा के बाद हम नहीं आपके यहाँ आएंगे मना करते थे। पुराने लोग बड़ा खूंखार हुआ करते थे, अब तो नए पंडित मॉडर्न जमाने में बदलाव ला है कि खूंखार की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है कि नहीं? तो सुंदर बाबा जी आ गए हैं, सभी को जल से स्नान कराएंगे, पैर धुलेंगे, पहले चरणों को जो पहले आते थे धुला जाता था ना, उसी प्रक्रिया को। पहले आसन लीजिए, पहले बैठने का आसन, तब तो शासन चलेगा। एक बिलपत्र भगवा के सामने ओम एदादे रुद्रावचंदेन बरो मुजवतोति अभददधन्वा विनाकावचः कृतिवासा अहिकुं सन्नहासि भूति। अब पैरों के सामने जल छोड़ेंगे, पहले गणेश जी, फिर माता जी, फिर कलश नवग्रह, खड़ारन और सभी को।